और राजनीति की शुरुआत एक विस्फोटक खुलासे के साथ जो यूपी के युवाओं से जुड़ी है। दरअसल गाजियाबाद से पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क से पूछताछ में यह पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने हिंदुस्तान को दहलाने के लिए प्लान एच बनाया। प्लान एच, उनके निशाने पर यूपी के वो गरीब युवा थे जिनको पैसों का लालच देकर टेरर नेटवर्क से उनको जोड़ना था और फिर हिंदुस्तान को दहलाना था। अब सवाल यह है कि आखिर प्लान एच की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसमें शामिल कौन कौन है। देखिए जी न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। मुनीर का प्लान एच, आतंक का नया जाल। गाजियाबाद जासूसी मॉड्यूल, जी न्यूज का विस्फोटक खुलासा। गाजियाबाद से पकड़े गए पाकिस्तान के जासूसी गैंग पर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभियोगी फोर्स ने मुनीर के गुर्गों का सबसे खतरनाक प्लान एक्सपोज किया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर्स यूपी के गरीब और कम पढ़े लिखे युवाओं को निशाना बना रहे थे। 5वीं से 12वीं तक पढ़े युवा पाकिस्तान के टारगेट पर थे। रेहड़ी, ठेला या ड्राइवर का काम करने वाले निशाने पर थे। पाकिस्तान एजेंसियां इन गरीब युवाओं को पैसे का लालच देते थे और देश विरोधी गतिविधियों में धकेल दिया जाता था। चौंकाने वाली बात यह कि कई युवाओं को यह तक नहीं पता था कि वो आतंक के नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। इन युवाओं से गुप्त कैमरे लगवाए जाते थे, संवेदनशील जगहों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाती थी और उसकी फुटेज सीधे पाकिस्तान भेजी जाती थी। इन्हें एक वीडियो के बदले 500 से 20,000 रुपए तक दिए जाते थे, यानी गरीब का फायदा उठाकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाता था। पाकिस्तान में बैठा आईएसआई एजेंट सरफराज अपने भारत के सहयोगियों के साथ मिलकर आतंकी हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। इसके लिए उसने प्लान एच बनाया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस गैंग ने हिंदुस्तान में बड़े धमाके की साजिश रची थी, जिसके तहत जासूसी का बड़ा नेटवर्क तैयार कर एक साथ हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करने का प्लान था। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क को आईएसआई एजेंट सरदार उर्फ सरफराज ऑपरेट कर रहा था, जिसने प्लान एच के तहत यानी प्लान हिंदुस्तान के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का टारगेट दिया था। आईएसआई एजेंट सरदार सुहेल, इरम उर्फ महक, नौशाद और समीर उर्फ शूटर के साथ मिलकर सिलसिलेवार आतंकी हमलों की योजना बनाई थी, यानी ज्यादा लोग, ज्यादा लोकेशन और बड़े हमले की तैयारी। इस नेटवर्क से जुड़े गिरफ्तार आतंकियों ने इस बात का खुलासा किया कि उनको सीधे पाकिस्तान से ऑर्डर मिलते थे। कैमरे से सिम लगाना और तमाम आतंकी गतिविधियों की ट्रेनिंग भी उनको पाकिस्तान से मिलती थी। यूपी में यह आतंकी मॉड्यूल तेजी से पैर पसार ही रहा था। इसका मास्टरमाइंड सुहेल कई साल पहले से ही भारत विरोधी साजिश रच रहा था। खुलासा हुआ है कि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार सुहेल ने अभिनेता सलमान खान के घर की भी रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक सुहेल ने पूछताछ में स्वीकार किया कि मुंबई में 1.5 साल पूर्व उसने कई बार सलमान के घर के बाहर रेकी की और लोकेशन और वीडियो पाक को भेजे थे। पुलिस को उम्मीद है उसके मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में इससे जुड़े वीडियो मिल सकते हैं। अब तक 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, इनमें कई नाबालिग भी शामिल हैं। फॉरेंसिक जांच में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। वहीं 2 मुख्य आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। गाजियाबाद से सामने आया कि पाकिस्तान का आतंकी मॉड्यूल ये बताता है कि अब आतंक का चेहरा बदल चुका है। सीमा पार बैठे दहशतगर्दों ने अब गरीब और मासूम युवाओं को अपना हथियार बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।